तो आज देखो उपसर्ग करते हैं। देख हमने नाम कर लिया, आख्यात पढ़ लिया, निपात पढ़ लिया, बीच में उपसर्ग बचे हुए थे ना, उपसर्ग करते हैं। पद का तीसरा भेद उपसर्ग। अब कह रहे उपसर्गों का निरूपण कैसे है। तो नॉर्मल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि उपसर्ग कैसे होते हैं। शाक्टायन के मत में अलग से बताए थे, गार्गे के मत में अलग बताए थे। तो वही कह रहे कि शाक्टायन क्या कहते हैं उपसर्गों के बारे में। तो शाक्टायन कहते हैं न निर्बद्धः उपसर्गा अर्थात निराहु इति शाक्टायनः। कि शाक्टायन कहते हैं कि न निर्बद्धः अर्थात नाम आख्यात से अलग हुए उपसर्ग, मतलब अगर नाम और आख्यात के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, न बंधे हुए हैं, तो उन उपसर्गों का कोई अर्थ नहीं होता है। अगर नाम और आख्यात मतलब क्रिया, नाम मतलब द्रव्य इत्यादि के साथ अगर उपसर्ग जुड़े हुए हैं तो उनका अपना अर्थ होता है। जैसे आ उपसर्ग के साथ अगर गम धातु जुड़ जाती है तो आगच्छति बन जाता है, तो वहाँ पे आना एक अर्थ निकल जाता है। लेकिन अगर धातु न जुड़ी हो तो आ जो उपसर्ग है उसका अकेला कोई अर्थ नहीं होता है। तो वही कहते हैं कि जब नाम और आख्यात के साथ जब उपसर्ग न जुड़े हों, न निर्बद्धा, न बंधे हुए हों, तो वो जो उपसर्ग होते हैं वो अर्था न आहु, वो किसी प्रकार के किसी अर्थ को नहीं कहने वाले होते हैं। इति शाक्टायन है, ऐसा शाक्टायन आचार्य का मत है। कहते निर्बद्धा अर्थात नाम आख्यात से अलग हुए उपसर्ग, यानी जो उपसर्ग हैं प्र, प्रा, अप, सम आदि जो 22 उपसर्ग हैं, वो अर्थान अर्थात जो अपने अर्थ होते स्वतंत्र अर्थों को नहीं निराहु कहते हैं, अर्थात अपने स्वतंत्र अर्थ को नहीं कहते हैं। इति शाक्टायन है, ऐसा शाक्टायन आचार्य का मानना है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस धन शब्द दोनों वर्ण ध और न मिलकर के धन का वाचक बनता है, अलग हो जाते हैं, ध अलग हो जाता है, न अलग हो जाता है, तो यहाँ क्या देखते हैं, ध का अपना स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं है, न का कोई अर्थ नहीं है स्वतंत्र, लेकिन जब दोनों जुड़ते हैं तो एक अर्थ निकलता है, धन यानी पैसा वैसा इत्यादि इसका अर्थ निकल आता है। तो इसी प्रकार से उपसर्ग होते हैं कि जब उपसर्ग अकेले रहते हैं, प्र उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है, अप है, सम है, अनु है, इनका अकेलों का कोई मतलब नहीं होता, कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। लेकिन जैसे ये किसी धातु के साथ जुड़ जाते हैं, किसी प्रत्यय इत्यादि के साथ जुड़ जाते हैं, तो इनका सार्थक अर्थ निकलने लग जाता है, अन्यथा ये क्या होते हैं, निरर्थक होते हैं। ऐसा शाक्टायन आचार्य का मानना है। शाक्टायन शकट के लड़के का नाम शाक्टायन है, ये शकट के पुत्र हैं, इसलिए इनको शाक्टायन कहा जाता है। शक्तस्य अपत्यम शाक्टायन है। अब आगे कहते हैं कि नाम आख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोग द्योतकः भवन्ति। ये कहते हैं कि जब नाम और आख्यात के साथ जब जुड़ जाते हैं, अब इन्होंने ऊपर तो बोल दिया कि उपसर्गों का स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता है, तो फिर ये सवाल उठता है कि उपसर्ग फिर बनाए क्यों गए हैं, किस लिए उपसर्गों का प्रयोग होता है जब इनका कोई अर्थ ही नहीं होता। तब शाक्टायन कहते हैं कि नाम आख्यातयो होतु, अर्थात जब ये नाम और आख्यात दोनों के साथ कर्मोपसंयोग मतलब एक दूसरे के संयोग हो जाते, एक दूसरे के जुड़ जाते हैं, तो वहाँ इनका द्योतकः भवन्ति, अपने स्वतंत्र अर्थ को द्योतित करते हैं, यानी इनका जो अर्थ होता है वो वहाँ पर द्योतित होता है जब ये नाम और आख्यात के साथ जुड़ जाते हैं। तो कहते तू अर्थात निश्चय से ही नाम आख्यातयो अर्थात नाम और आख्यात के साथ कर्मोपसंयोग द्योतकः अर्थात कर्मणः अर्थस्य उपसंयुज्यम द्योतकः इति कर्मोपसंयोग द्योतक अर्थात अर्थ के साथ मिल करके ही ये उपसर्ग द्योतक होते हैं, यानी नाम और आख्यात दोनों के साथ मिल करके ही, इन दोनों के अर्थ के साथ मिल करके ही अपने अर्थ को द्योतित करते हैं, अपने अर्थ को कहने वाले होते हैं। इसलिए नाम आख्यात के विशेषार्थक के प्रकाशक हैं, स्वतंत्र या इनका कोई अर्थ नहीं है। तो इनका कहने का मतलब यही है कि स्वतंत्र उपसर्गों का कोई अर्थ नहीं होता है। नाम और आख्यात के साथ जब ये संयुक्त हो जाते हैं, नाम और आख्यात के अर्थों के साथ ये जब संयुक्त हो जाते हैं, तो अपने अर्थों को द्योतित करने लग जाते हैं। अब इसी के मत में गार्गे का मत आता है इसी टॉपिक में कि उपसर्ग कैसे होते हैं। तो गार्गे कहते कि उच्चावच्चाः पदार्था भवन्ति इति गार्ग्य है। ये कहते पदार्थ अर्थात उन उपसर्गों के अर्थ उच्चावच्चाः भवन्ति अर्थात अनेक प्रकार के हुआ करते हैं। इति गार्ग्य है, ऐसा गार्ग्य आचार्य का मत है। अब गार्ग्य जो आचार्य है वो शाक्टायन के मत से सहमत नहीं है। शाक्टायन कहते हैं कि इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन गार्ग्य क्या कहते हैं, गार्ग्य जी का कहना है कि जो ये उपसर्ग होते हैं इनका पदार्थ अर्थात इनके जो अर्थ होते हैं वो उच्चावच्चा अर्थात अनेक अर्थों में गिरने वाले होते हैं, अनेक अर्थों को प्रकट करने वाले होते हैं। ऐसा नहीं है कि उपसर्गों का स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता, ऐसा नहीं है। शाक्टायन का ये मानना गलत है।
तो गार्गे का क्या कहना है कि गार्गे आचार्य का मत है, अर्थात स्वतंत्र रूप से भी उपसर्ग सार्थक होते हैं, निरर्थक नहीं होते हैं। अब शाक्टायन कहते थे कि स्वतंत्र रूप से ये निरर्थक होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता। जब ये नाम आख्यात के साथ जुड़ते हैं तो ये सार्थक होते हैं। लेकिन गार्गे इस बात से सहमत नहीं है, वो कहते हैं कि उपसर्गों का अपना स्वतंत्र रूप से भी अर्थ होता है, ऐसा नहीं है कि वो निरर्थक होते हैं। अतः शाक्टायन का ये सिद्धांत गलत है, ऐसा उपसर्ग कि उपसर्ग निरर्थक है, ऐसा गार्गे का मत है, गार्गे ऐसा मानते हैं। आगे कहते हैं कि तद यह एषु पदार्थ प्राहु इमेतम नाम आख्यातयोर अर्थ विकरणम। कहते पहले शाक्टायन ने जो यह कहा था कि नाम आख्यात से पृथक उपसर्ग निरर्थक होते हैं, तो यह सिद्धांत अयुक्त है, अर्थात सही नहीं है। सो यह सिद्धांत अयुक्त है क्योंकि यह जो अर्थात एषु जो पदार्थ इन उपसर्गों का अर्थ अपना जो अर्थ होता है स्वतंत्र अर्थ है, इमे ये उपसर्गाहतम अर्थात उस अपने स्वतंत्र अर्थ को बराबर कहते हैं। कह रहे कि शाक्टायन ने जो ये कहा था कि इन उपसर्गों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, तो ऐसी बात नहीं है। उपसर्ग अपने अर्थ को अपने आप कहने में समर्थ होते हैं, अपने आप अपने स्वतंत्र अर्थ को कह देते हैं। कहते इन उपसर्गों का वह स्वतंत्र अर्थ क्या है, तो कहते नाम आख्यातयो अर्थ विकरणम, अर्थात नाम और आख्यात के जो अर्थ विकार उपसर्ग के लगने से नाम और आख्यात में जो अर्थभेद उपस्थित हो जाता है, बस वही इन उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अर्थ है। कहते कि कोई भी नाम होगा, कोई भी धातु होगी, जैसे हम गम धातु कहते हैं गच्छति, तो गच्छति का मतलब होता है जाना, और जब हम आ उपसर्ग लगा देते हैं तो उसका उल्टा अर्थ हो जाता है, उसका अर्थ हो जाता है आना, वापिस आ जाना। तो वही कहता है कि गार्गी कहता है कि नाम और आख्यात का तो अपना अर्थ होता है, जाना इत्यादि अपना अर्थ है, लेकिन जैसे ही उपसर्ग लगता है तो उनका उल्टा अर्थ आ जाता है। तो जो उल्टा अर्थ आता है वो अपने आप में एक सार्थकता रखता है, तो वही इस उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ होता है। तो इनका कहना यही है कि इनका स्वतंत्र अर्थ होता है, ये सार्थक होते हैं, निरर्थक नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि नाम और आख्यात से जुड़ने के बाद इनका अर्थ निकलता है, नाम और आख्यात के बाद जब ये जुड़ जाते हैं तो उनका उल्टा अर्थ निकल आता है, यानी अर्थ में भेद हो जाता है, और जो अर्थ में भेद होता है वही इनका स्वतंत्र अर्थ होता है, ऐसा गार्गी का मानना है। अब कहते हैं कि उपसर्ग क्रमशः बता रहे हैं कि उपसर्ग कौन सा उपसर्ग है और किस धातु मतलब कौन सा अर्थ इत्यादि इसका माना जाता है। तो वही कह रहे कि जैसे आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, हिंदी अर्थ है इधर आना, और वाक यानी इधर आना आ का। जैसे गच्छ धातु है, गच्छ धातु का अर्थ होता है जाना, और आ उपसर्ग लग जाता है आ गच्छति, तो क्या वापिस मुड़ना, अर्थात वापिस इधर आना अर्थ में प्रयोग होती है। जैसे आ पर्वतात, पर्वत से इधर। अब पर्वतात अकेला बोला जाता तो हम बोलते पर्वत से परे या पर्वत के उस पार, लेकिन आ उपसर्ग लग गया तो क्या बन गया, आ पर्वतात यानी पहाड़ से इधर के अर्थ में आ गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आ उपसर्ग किस अर्थ में होता है, तो इधर के अर्थ में यानी अर्वाक के अर्थ में होता है। आगे कह रहे कि प्र और प्र उपसर्ग किस अर्थ में होते हैं, तो कहते हैं प्रातिलोम्यम। अब प्रातिलोम्यम का अपना कोई अर्थ नहीं, प्रातिलोम्यम का अर्थ यही है कि उल्टे अर्थ में, अर्थात जो ऊपर वाला उपसर्ग था, अब ऊपर वाला उपसर्ग था इधर आने के अर्थ में, और प्र जो उपसर्ग वो इससे उल्टे अर्थ में है, मतलब उधर जाना अर्थ में है। इधर का उल्टा क्या होगा, उधर जाना, तो इससे उल्टे अर्थ में है, अर्थात प्रगत है परागत है, यानी परे चला गया। अब आ उपसर्ग था तो पर्वत से इधर आ गया, और प्र उपसर्ग लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, परे चला गया, अर्थात इधर नहीं आया उधर चला गया। तो इनसे उल्टे अर्थ में प्रयोग होते हैं। आगे करें कि अभि उपसर्ग कैसा है, तो कहते हैं अभि उपसर्ग आभिमुख्य के अर्थ में। आभिमुख्य का अर्थ होता है सामने आना, सम्मुखता, यानी मुख के सम्मुख किसी कार्य को करना। तो करें कि अभि उपसर्ग वो आभिमुख्य अर्थ में आता है, तो इसका उदाहरण बनता है अभिगतः त्वाम, अर्थात तेरे सम्मुख आ गया है। तो यहाँ पर अभिगतः त्वाम, अभि जो उपसर्ग है वो गम धातु के साथ लग करके किस अर्थ में आता है, सामुख्य के अर्थ में, यानी आभिमुख्य के अर्थ में आता है। तो आपसे पूछा जाएगा अभि उपसर्ग किस अर्थ में प्रयोग होता है, तो आपको बताना है आभिमुख्य के अर्थ में। आगे कह रहे कि प्रति उपसर्ग किस अर्थ में होता है, तो प्रति क्या है, अभि का उल्टा, यानी प्रातिलोम्य अर्थ में। अभि था आगे आने अर्थ में था, तो प्रति क्या है, उल्टे अर्थ में, यानी लौट गया। तो प्रतिगत है यानी लौट गया। अभि उपसर्ग लगता है तो सम्मुख आ गया, और प्रति उपसर्ग लगता है तो लौट गया, यानी इससे बिल्कुल उल्टा अर्थ। अति और सु, ये आपके इम्पोर्टेंट आए हुए हैं, ये नेट में आपके पूछे गए हैं कि अति और सु उपसर्ग कहाँ प्रयोग होते हैं। तो अति उपसर्ग भी पूजा अर्थ में प्रयोग होता है, और सु उपसर्ग भी पूजा अर्थ में, यानी सम्मानवाची अर्थ में, आदर इत्यादि अर्थ में, ये दोनों उपसर्ग हैं वो
प्रयोग होते हैं, यानी सत्कृत के अर्थ में और पूजा के अर्थ में ये प्रयोग होते हैं। जैसे इनका उदाहरण है अति धन है, अर्थात बहुत धनी है, एक सम्मानवाची शब्द है। सुब्राह्मण है, उत्तम ब्राह्मण है, ये भी एक पूजार्थक शब्द है, एक अच्छा इत्यादि है। तो ये यही कह रहे कि अति और जो सुपसर्ग वो किस अर्थ में होते हैं? अभिपूजितार्थ अर्थ में, यानी पूजा अर्थ में और सत्कृत अर्थ में, ये यानी सम्मानवाची अर्थ में इनका प्रयोग होता है। आगे कह रहे निर और दूर उपसर्ग किस अर्थ में होते हैं? तो कहते हैं जैसे अब ये जो अति और सुपसर्ग पूजा अर्थ में प्रयोग होते हैं, तो इससे बिल्कुल उल्टे अर्थ में निर और दूर उपसर्ग प्रयोग होते हैं। तो वो पूजा अर्थ में थे, सम्मान अर्थ में थे, तो ये किस अर्थ में आ जाएंगे? अनादर अर्थ में आ जाएंगे निर और दूर उपसर्ग। तो कहते हैं जैसे निर्धन है, एक क्या था? धनी था, सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा था, और एक क्या था? निर्धन है। एक क्या था? सुब्राह्मण था, सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा था, लेकिन जहाँ पर सु की जगह दुर उपसर्ग लग जाएगा तो दुर्ब्राह्मण अर्थात उल्टे अर्थ में प्रयोग हो जाएगा। उससे आगे है नी और अ उपसर्ग किस अर्थ में होते हैं? तो नी और अ जो उपसर्ग होते हैं वो विनिग्रह के अर्थ में होते हैं। विनिग्रह का अर्थ होता है नियंत्रण करना या दबाना, किसी चीज़ को दबा देना, तो निगृहणाति, अवगृहणाति इत्यादि बन जाएंगे। और उत जो उपसर्ग है वो किस अर्थ में होता है? तो नी और अव का बिल्कुल उल्टा। जैसे नी और अव का मतलब होता है दबाना, और उद का मतलब होता है ऊपर उठना, तो इसे बिल्कुल उल्टे अर्थ में होते हैं। तो जैसे उद्गृणाति, ऊपर उठता है, ऊपर चलता है इत्यादि अर्थ में आ जाएंगे। अब आगे कह रहे कि सम उपसर्ग किस अर्थ में होता है? तो कह रहे एक ही भाव के अर्थ में। सम का मतलब होता है एक ही भाव करना, समूह इत्यादि बनाना, एकत्र करना किसी वस्तु को। तो क्या करता है? संगृणाति अर्थात इकट्ठा करता है। अब आगे कह रहे कि वी और अप उपसर्ग किस अर्थ में होते हैं? तो वी और अप उपसर्ग होते हैं वो प्रातिलोम में, अर्थात बिल्कुल उल्टे में। किसके उल्टे में? जैसे सम उपसर्ग है, सम का मतलब है इकट्ठा करना, और इकट्ठे का बिल्कुल उल्टा अर्थ होता है बिखेर देना, उसको जुदा कर देना। तो ये सम का उल्टा है, वी और अप उपसर्ग है वो प्रातिलोम्य अर्थ में आते हैं, यानी विगृणाति अपगृणाति, यानी दूर दूर करता है, जो इकट्ठी थी जो वस्तु उसको दूर करता है। अब है अधि उपसर्ग किस अर्थ में आता है? तो कहते हैं अधि जो उपसर्ग है वो ऊपरी भाव के अर्थ में या ऐश्वर्य के अर्थ में, या तो कहीं कहीं ऊपर उठने के अर्थ में आता है। जैसे हम कई बार बोल देते हैं अधिष्ठाता, अर्थात जो हमारा ईश्वर है वो हमारे ऊपर स्थित है, तो ऊपर उठने के अर्थ में आता है। कहीं कहीं ये ऐश्वर्य के अर्थ में भी देखा जाता है। तो जैसे अधितिष्ठति लोकम, अर्थात जो ईश्वर है वो लोक के ऊपर ठहरा हुआ, ऊपर स्थित है। और अधिपति अर्थात सबका ईश्वर है, क्योंकि ऐश्वर्य उसके पास सारी संपत्ति इत्यादि है, तो वो सबका अधिपति यानी सबका स्वामी है। तो अधि उपसर्ग किस अर्थ में हो गया? ऊपर होने यानी ऊपरी भाव अर्थ में, और ऐश्वर्य यानी ईश्वर के अर्थ में आता है। आगे कह रहे कि अनुपसर्ग किस अर्थ में आता है? तो कहते हैं सादृश्य परभाव, सादृश्य परभाव के अर्थ में आता है, यानी जैसे सादृश्य समानता के अर्थ में, और दूसरा कहा अपर भाव के अर्थ में, यानी दूसरे के भाव के अर्थ में आता है। तो अनुपसर्ग किस अर्थ में? अनुरूपम इदम अस्य, अर्थात यह इसके समान है, इस अर्थ में, यानी समानता के अर्थ में आ गया। और अनुगच्छति यानी पीछे चलता है, अनुगमन के अर्थ में भी अनुपसर्ग आता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अनुपसर्ग वो सादृश्य के अर्थ में आता है, और अपर भाव यानी अनुगणन के रूप में आता है। आगे है अपि उपसर्ग किस अर्थ में आता है? तो कहते हैं संसर्गम, संसर्ग होता है मेल मिलाप, घनिष्ठता, किसी की मित्रता इत्यादि के अर्थ में आता है, यानी घनिष्ठता, मेल मिलाप, संयोग के अर्थ में आता है अपि उपसर्ग। जैसे मधुनो अपि स्यात्, शहद भी एक बिंदु सही, मतलब कोई वस्तु है उसके साथ क्या कहते हैं? शहद भी मिला लो, मधुनो अपि स्यात् अर्थात शहद की भी एक बूंद हो। या फिर देवदत्तम अपि आना, ये देवदत्त को भी ले आओ, जैसे सब तो आए हुए हैं लेकिन एक देवदत्त बचा, उसको भी ले आओ। तो ये क्या है? संसर्ग है, एक प्रकार से मेल मिलाप, घनिष्ठता इत्यादि के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? अपि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। आगे है उप उपसर्ग, कहते हैं उप उपसर्ग जो होता है वो उपजन्म के अर्थ में आता है। उपजन्म मतलब आधिक्य के अर्थ में, जहाँ पर अधिकता दिखाई जाए किसी वस्तु की, किसी प्राणी की, यानी किसी भी वस्तु का आधिक्य दिखाया जाए, वहाँ पर उप उपसर्ग होता है। जैसे उपजायते, अधिक होता है। उपपरार्धे हरेर गुणाः, प्रार्ध संख्या से भी अधिक हरि के गुण है। भी यहाँ पे क्या है? हरि के गुणों की क्या दिखाई जा रही है? आधिक्य दिखाया जा रहा है, इसलिए उपपरार्ध इत्यादि शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे है परि, परि उपसर्ग किस अर्थ में होता है? तो कहते सर्वतो भावम, परि मतलब सभी जगह के, चारों तरफ के भाव को क्या कहा जाता है? परि उपसर्ग के अर्थ में आता है। तो हम बोलते हैं ना पर्यावरण, तो हम हिंदी निकालते हैं कि हमारे चारों ओर, तो परितः अर्थात सभी, सर्वतो भावम सब प्रकार से होने के अर्थ में, चारों तरफ को दर्शाने के अर्थ में परि उपसर्ग आता है। जैसे परिधावती अर्थात सब ओर दौड़ता है।
तो ये 22 आपके उपसर्ग थे। किस किस अर्थ में थे आपने देखा। कह रहे एवं उच्चा वच्चा अर्थान प्राहुः इति उपेक्षितव्यः। कहते एवं इस प्रकार से उच्चा वचन अर्थान अर्थात अनेकविध अर्थों को आहुः कहने वाले ये उपसर्ग होते हैं, ते इनको उपेक्षितव्यः अच्छी प्रकार हमें देख लेना चाहिए। जैसे शाक्टायन क्या कहते थे कि इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन गार्गे ने क्या कहा, इनका ये अपना अर्थ होता है, इन्हें अच्छी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, खूब विचार करके हमें इन्हें देख लेना चाहिए। तो ये उपसर्ग है। अर्वा का अभिमुख्य, अभिपूजितार्थ, विनिग्रह के अर्थ में, उपजन के अर्थ में उप उपसर्ग, संसर्ग के अर्थ में अपि उपसर्ग, सर्वतोभाव के अर्थ में परि उपसर्ग, सादृश्य के भाव, सादृश्य और अपर भाव के अर्थ में अनु उपसर्ग, एक ही भाव के रूप में सम उपसर्ग, ऊपरी भाव और ऐश्वर्य के अर्थ में अधि उपसर्ग इत्यादि आते हैं। तो वही है, ये ट्रिक है, आप देखो तो देख लेना, बाकी तो यही है जो भी है। तो यहाँ तक थे निपात थे, यहाँ तक निपात हमने आगे कल कर ही लिए थे, कल ये थे उपसर्ग, कुछ उपसर्ग बचे हुए थे हमारे। तो ये आपके उपसर्ग आपको ध्यान में रखना, ये कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, तो कहीं से ना आया हो तो ये बताओ।